सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके पाठ्यपुस्तक में से 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जादुई घड़ा यानी मैजिकल पॉट यानी चमत्कारी घड़ा। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इस पाठ को कहानी के रूप में बताती हूँ। पाठ 7 जादुई घड़ा। एक किसान था, उसका नाम हरिया था। वह बहुत ही मेहनती था, पर गरीबी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसके पास कई बीघे जमीन थी। वह हमेशा ही अपने खेतों को जोतता था और उसमें बीज बोता था, पर पता नहीं बीज कहाँ चले जाते थे। पौधे तो निकलते ही नहीं थे। बाकी किसानों की फसलें लहलहा उठती थी, पर उसका खेत बंजर ही पड़ा रहता था। एक दिन हरिया को बहुत गुस्सा आया। उसने कुदाल उठाई और खेतों को खोदना शुरू किया। मन ही मन वह बुदबुदाने लगा, देखूं सारा बीज जाता कहाँ है। आज मैं पता लगा कर ही रहूँगा। सुबह से दोपहर हो गई। हरिया अब थक चुका था। उसने सोचा अब आराम कर लूं। अंतिम बार उसने कुदाल उठाई और जोर से मिट्टी में मारी। ठन की आवाज हरिया के कानों से टकराई। उसने दोबारा कुदाल चलाई तो देखा पीतल का एक घड़ा जमीन के अंदर दबा हुआ था। उसने घड़ा बाहर निकाला, वह खाली था। हरिया और भी निराश हो गया। उसने सोचा था कि शायद इसमें कोई खजाना होगा, पर निकला खाली घड़ा। हरिया ने अपनी कुदाल उस घड़े में डाल दी और पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब वह अपनी कुदाल लेने गया तो उसने देखा घड़े में 12 कुदालें थी। वह अचरज से देखने लगा। उसने कुदालों को निकाला और घड़े को उलट पुलट करके देखा, पर उसमें कुछ भी नहीं था। उसने पास पड़ा एक कंकड़ उठाकर उसमें डाल दिया। यह क्या, घड़े में 12 कंकड़ और आ गए। हरिया को समझते देर नहीं लगी कि यह घड़ा जादुई है। वह खुश होकर घड़ा अपने घर लाया। घर आकर उसने घड़े में एक गिलास दूध डाला। घड़ा दूध से भर गया। हरिया का पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे हरिया अपनी ज़रूरत का हर सामान उस घड़े से लेने लगा। पर हरिया ने अपने खेतों पर जाना नहीं छोड़ा। इस बार हरिया के खेत में भी फसल लहलहा उठी। हरिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे घड़े और अच्छी खेती की मदद से हरिया अमीर बन गया। अब हरिया गरीब, बेसहारों और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। तो बच्चों, हमने इस पाठ को अभी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। मैं आपको इस पाठ को कहानी के रूप में बताती हूँ। तो एक गांव में एक किसान था और
उस किसान का नाम हरिया था। वह बहुत ही मेहनती यानी परिश्रमी था, हार्ड वर्कर। और उसके पास बहुत बीघे बीघे यानी बहुत सारे ज़मीन थे। एकड़ बोलते हैं ना, बहुत सारे उसके पास ज़मीन थे। वो हर साल उन ज़मीनों को जोतता था। जोतना यानी खेतों में हल चलाना। और उसमें बीज भी बोता था। पर उसके खेतों में एक छोटा सा भी पौधा नहीं उगता था। पर बाकी किसानों की खेतों में फसलें लहलहा उठती थी। लहलहाना यानी बाकी के किसानों के खेतों में फसलें हरी भरी दिखाई देती थी। पर उसका खेत बंजर ही पड़ा रहता। बंजर यानी जिस जमीन में कुछ नहीं होता, तो उसकी जमीन खाली ही दिखाई देती थी। इसकी वजह से वह गरीब ही बन चुका था। तो एक दिन क्या होता है, हरिया को बहुत गुस्सा आता है। तो वो गुस्से में क्या करता है, अपनी कुदाल उठाता है और कुदाल उठाकर ज़मीन खोदने लगा। कुदाल का मतलब होता है जो खेती का औजार होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे कुदाल कहते हैं। तो वह ज़मीन को उस कुदाल से खोदना शुरू किया और मन ही मन बुदबुदाने लगा यानी बड़बड़ाने लगा कि मैं हर साल ज़मीन में बीज बोता हूँ, समय समय पर पानी भी देता हूँ, पर पता नहीं सारा बीज कहाँ चला जाता है। तो आज मैं पता लगा कर ही रहूँगा, ऐसे वह अपने आप ही बड़बड़ाने लगा। तो सुबह से क्या हो जाती है, शाम, दोपहर हो जाती है, सुबह से दोपहर हो जाती है। पर किसान ने अब तक क्या किया था, पूरे ज़मीन को क्या किया था, उसने खोद डाला था, पर बीज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब हरिया जो किसान था वह बहुत थक गया था। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। तो जैसे ही फिर उसने सोचा कि अंतिम बार मैं कुदाल चलाऊंगा, ज़मीन को खोदूंगा। तो जैसे ही उसने अंतिम बार कुदाल उठाई और ज़ोर से मिट्टी में गुस्से से मार दिया, तो किसान को ठन ऐसी आवाज़ सुनाई दी। वह सुनकर उसने दोबारा कुदाल उस मिट्टी में चलाई तो देखा ज़मीन में एक पीतल का घड़ा ज़मीन के नीचे दबा हुआ था। तो घड़ा क्या करता है, हरिया बाहर निकालता है, पर घड़े में कुछ भी नहीं था। वह घड़ा एकदम खाली था। तो उसे ऐसा लगा था कि घड़े में कुछ खजाना होगा। खजाना यानी बहुत सारे पैसे, सोना, ऐसे वगैरह होगा, ऐसे उन्होंने सोचा था। पर घड़ा पूरा खाली ही निकला था। वह देखकर हरिया और भी निराश हो गया, दुखी हो गया और वह थक गया था। इसलिए वो क्या करता है, अपनी कुदाल उस घड़े में डालकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। कुछ समय बाद, खाना खाने के बाद, किसान अपनी कुदाल लेने के लिए वापस आया। तो कुदाल लेने लगा तो उसे अचरज हो गया, यानी आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि घड़े में अब तक कितनी कुदालें हो चुकी थी, 12 कुदालें थी। उसने घड़े में एक कुदाल रखा था, पर एकदम से 12 कुदालें देखकर वह अचरज यानी आश्चर्य में पड़ गया। उसने कुदालें बाहर निकाली और घड़े को उलट पुलट कर देखने लगा, पर उसमें कुछ भी नहीं था। फिर उसने
घड़े में एक कंकड़, कंकड़ यानी एक छोटा सा पत्थर फिर उस घड़े में डाल देता है। तो कुछ देर बाद उस घड़े में से 12 कंकड़ बाहर निकल आए। हरिया क्या हो गया था, समझदार था। उसने तुरंत ही समझ लिया कि यह सामान्य घड़ा नहीं बल्कि जादुई यानी चमत्कारी घड़ा है। तो वह घड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और घड़े को अपने घर लाया। हरिया घर आकर घड़े में एक गिलास दूध डाल देता है तो कुछ ही देर में घड़ा दूध से भर जाता है। यह देखकर हरिया का पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। फिर धीरे धीरे हरिया अपनी ज़रूरत का हर सामान यानी उसे जो चीज़ चाहिए वो क्या करता था, उस घड़े में डाल देता था और उस घड़े में डाल देता और उस घड़े से बहुत सारे सामान चीज़ें उसे जो चाहिए उसे मिल जाता था। ऐसे जादुई घड़ा मिलने की वजह से क्या हो जाता है, वो बहुत खुश होता है। उसे जादुई घड़ा मिलने पर भी वो क्या नहीं करता, उसने खेतों को जाना नहीं छोड़ा। वह रोज़ रोज़ क्या करता था, खेतों को जाता, खेतों को जोतता, बीज बोता तो और समय समय पर खेतों की सिंचाई भी करता था। तो इसकी वजह से इस साल भी क्या हो जाता है, हरिया के खेतों में भी बाकी किसानों की तरह उसके खेतों में भी फसल लहलहा उठती है यानी फसल हरी भरी दिखाई देने लगती है। तो अपने खेतों में हरे भरे फसलें देखकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। फिर धीरे धीरे घड़े और खेतों में अच्छी फसलें आने के कारण यानी घड़े के कारण और खेतों में अच्छी फसलें आने के कारण हरिया अमीर बन जाता है। हरिया गरीब से जब अमीर बन जाता है तो वह रोज़ की तरह फिर खेतों में जाकर काम करने लगता है और अमीर हो जाने के बाद हरिया क्या करता है, गरीब बेसहारों की यानी अनाथ जो लोग रहते हैं और जो गरीब लोग रहते हैं उनकी वह क्या करता था, मदद करने लगा। तो इस तरह से बच्चों हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें परिश्रमी यानी मेहनती बनकर रहना चाहिए और साथ ही साथ परोपकारी भी होना चाहिए यानी हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो बच्चों आपको आशा है कि आपको इस कहानी का सारांश पता चल गया होगा। धन्यवाद।